सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा वीडियो कभी शूट नहीं किया। मतलब इट इज़ गोइंग टू बी आफ्टर ऑफिस व्लॉग, मतलब आफ्टर ब्रांच व्लॉग। अभी बज रहा है 6:30 और मैं 6:30 बजे घर आई हूँ। दिस इज़ द सेकेंड और मैक्स टू मैक्स थर्ड टाइम जो मैं इस टाइम पे घर आई हूँ। वरना टचवुड मेरे को ब्रांच अच्छी मिली है और मैं टाइम पे घर आ जाती हूँ। बट क्या हुआ कि मेरे ब्रांच मैनेजर अभी थोड़ा छुट्टी पे हैं, तो हमारी जो ब्रांच है उसमें स्टाफ कम है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो कम है, बाकी बैंक के अकॉर्डिंग फुल होंगे तभी नहीं भेज रहे हो स्टाफ। तो अब हम 2 ही लोग बचे थे, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो काम ज़्यादा हो गया, तो उस हिसाब से ख़त्म करते करते लेट हो गया। तो अभी बज गए हैं 6:30 और 6:30 बजे मैं घर आई हूँ। मैंने पंखा वंखा भी बंद कर रखा है क्योंकि शोर आता। और इससे पहले आप लोग बोलो, लेट मी टेल यू, मैं ऑलरेडी 2 माइक में इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। इन्वेस्ट क्या, वेस्ट कर चुकी हूँ, और जिससे मेरे को कोई भी आउटपुट नहीं मिला है, जिसमें आप लोग कह ही रहे हो कि आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही है। अब मैं प्लान कर रही हूँ एक अच्छा सा माइक लेने का, दैट इज़ ऑफ डिजिटेक, जो थोड़ा कॉस्टली है। तो थोड़े दिन एडजस्ट करो भाई, मतलब पहले थोड़ा और काम है वो निपटा दो, उसके बाद फिर माइक और थोड़ा लाइट वाइट का देखा जाएगा। सो माइक की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। बाकी कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे कि क्या क्लर्क की जॉब वर्थ इट है या नहीं है। उसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग वो वाला देख लेना वीडियो। अभी मेरे को फ़िलहाल लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो अब मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। अब ऐसे फ़ेस टू फेस नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे को चलाना है फ़ैन। बिना फ़ैन के भी मर जाऊँगी मैं। एक तो इतनी गर्मी में आई हूँ, ऊपर से अभी और ज़्यादा गर्मी हो रही है। आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड आई डोंट नो कि मैं इस व्लॉग को पूरा कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसे आओ 10 मिनट के लिए बोल दो, बहुत ईज़ी होता है। उतना ज़्यादा मतलब वो भी ईज़ी नहीं है, बट वो इतना मुश्किल नहीं होता है। बट ऐसे एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करना फिर एडिट वगैरह तो थोड़ा मुश्किल तो है। बाकी अगर शोर हो रहा होगा ना तो प्लीज़ अवॉइड कर लेना, मतलब ऐसा कर लेना। कुछ दिनों बाद फिर मैं एक अच्छा सा माइक ले लूँगी। आई होप कि वो वर्क करे। ये जो दोनों है ना, मैंने दोनों पे पैसे लगाए हैं और दोनों ने मेरे को आउटपुट नहीं दिया है। सो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, बहुत बोल लिया मैंने। अब जाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी अभी आप में से काफ़ी लोग एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दे के आए होंगे, कुछ लोग आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, और इन दोनों ही एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव आता है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्टिव के चक्कर में एग्ज़ाम रुक जाता है, सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है जो हर एग्ज़ाम में नहीं आता है और इस पर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, पर क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये इसकी कट ऑफ मतलब क्लियर नहीं हो पाती है, सिलेक्शन रुक जाता है, या फिर इससे ज़्यादा एज लिया जा सकता है लेकिन हम उतना एज ले नहीं पाते हैं। जिसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी ना, तो आप स्मार्ट किरा से कर लेना है। स्मार्ट किरा से मैंने भी लास्ट ईयर किया था, तो इसमें आपको 300+ मार्क्स मिल जाएंगे। एक ही पास में आपको हर एग्ज़ाम के डिस्क्रिप्टिव मिल जाएंगे, जितने भी एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव होते हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, एलआईसी, जितने भी एग्ज़ाम में सबके मिल जाएंगे। आपको एक बार रीटेक करने का ऑप्शन भी मिलेगा, रियल एग्ज़ाम लेवल रहेगा, आपको तुरंत रिजल्ट भी मिल जाएगा और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कर सकते हो आप। काफ़ी अच्छे से आपको वहाँ पे समराइज़ करके चीज़ें दी होंगी। तो अगर आप में से किसी को परचेज़ करना होगा तो अभी परचेज़ कर लेना। अभी जो ऑफ़र है वो अर्ली बर्ड ऑफ़र है, 299 में आपको मिल जाएगा। ये सारे के सारे सब मतलब जितने भी एग्ज़ाम में सबके सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। तो कोड यूज़ कर लेना FEST25, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अभी मैं मुँह धुल के आ गई हूँ, और ब्रांच से आने के बाद सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि चाय चढ़ा करके मुँह धुलने चले जाओ। मैं पहले चाय पर्सन नहीं थी, मैं चाय वाय ऐसे नहीं पीती थी, पर जब से मैंने ब्रांच ज्वाइन की है, बैंक ज्वाइन की है, मेरे को चाय ना पीऊँ तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है। क्योंकि इतना काम होता है ना, तो ऐसा लगता है कि चाय मिल जाए तो बाकी काम भी होता रहेगा। तो मैं ब्रांच से आने के बाद, जबकि मैं ब्रांच में 1-2 बार ही पी चुकी होती हूँ, उसके बाद भी मैं घर आके सबसे पहले चाय बनाती हूँ। तो चाय वाय में चढ़ा देती हूँ और उतने फिर मैं मुँह धुल के आ जाती हूँ। और जब तक अपना मुँह धुलती हूँ उतना मेरा चाय बन जाता है। ये चाय की आदत अच्छी नहीं है, मेरे को पता है, लेकिन अब लग गई है तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और मेरे को पता है कि कुछ जो मेरी फीमेल सब्सक्राइबर्स होंगी वो मेरे से पूछेंगी कि मैं ये कौन सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो ये काफ़ी चीज़ें लगाने के बाद, मतलब मैं यूजुअली अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ एक्सेप्ट मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी मेरे को अब जा करके एक मिला है जो मेरे चेहरे को सूट कर रहा है, वरना जितने सनस्क्रीन थे सब मेरे चेहरे पे और एक्ने, पिंपल सब लेके आ जाते थे। तो मैंने सब कुछ छोड़ रखा था। मतलब मैं वैसे तो ऐसे भी कुछ नहीं लगाती थी, पर सनस्क्रीन मेरे को था कि जब मैं कॉलेज आया करती थी
तो धूप होती थी बहुत, तो उस टाइम पे मेरे को सनस्क्रीन की ज़रूरत थी और उस टाइम पे मेरे को मेरे हिसाब से, मेरे स्किन के हिसाब से कोई भी सनस्क्रीन नहीं मिला। तो फिर मैंने ऐसे ही मॉइस्चराइज़र से काम चलाया पूरे 3 साल और यही वो मॉइस्चराइज़र भी फेस पे लगाती हूँ। मेरा जो फेस है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, कुछ भी लगाओ वो रिएक्ट कर जाता है और मेरे को वैसे भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं पसंद है चेहरे पे, तो मैंने कहा थी मैंने ये हेयर कट किया है ना, ये हेयर कट लेने के बाद मुझे जो रिग्रेट हुआ है वो इतना भयंकर हुआ है। ये मैंने अभी पूरी वो बन बनाया था और ये ऐसा हो गया है। इसको मैं हाफ बालों में क्लचर लगाती हूँ तो उसमें से भी बाल निकल आते हैं, जैसे लेट मी शो यू। मैं ऐसे करके बाल में क्लचर लगाती हूँ, ठीक है, हाफ बालों में। दिस इज़ माई गुड टू गो हेयर स्टाइल, कुछ भी कह लो। अब ये जैसे बांधो 2 मिनट रुको, उतने में ही यहाँ से ये छोटे वाले बाल आगे आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ मैं जूड़ा बना लूँ, मैं जूड़ा बनाती हूँ तो आधे बाल वहाँ से निकल के आ जाते थोड़ी देर में। अभी बनाऊँगी फिर निकल के आ जाएंगे। पोनी बनाती हूँ तो पोनी इतनी सी बनती है, लो अभी बना भी नहीं है, पहले से ही निकलने चालू हो गए हैं। एनीवेज अभी चाय बन चुकी होगी, मैं चाय लेके आती हूँ तब तक के लिए। तो चाय बन चुकी होगी, मैं चाय लेके आती हूँ और एनीवेज चाय बन चुकी होगी, मैं चाय लेके आती हूँ तब तक के लिए। मैं वापस आ चुकी हूँ। मैं जितने में चाय लेके आई हूँ उतने में मेरा ये जो बन है ये निकल चुका है। मैं परेशान हो गई हूँ हेयर कट कराने के बाद। जिस दिन हेयर कट करा के आती हूँ सिर्फ उसी दिन तसल्ली होती है मेरे को, उसके अगले दिन से जो रिग्रेट होता है ना मेरे को नेक्स्ट लेवल का। अब जब तक ये थोड़ा बहुत ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। अभी मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रही है कि मैंने हेयर कट क्यों कराया। अभी मेरा हर बार का है, हर बार हेयर कट कराऊंगी, हर बार फिर परेशान होंगी कि क्यों कराया। अभी मेरा समझ नहीं आता मैं क्या करूँ उसका। मतलब ऑब्वियसली मैं खुला नहीं रख सकती हूँ पूरा टाइम पे, मुझे बांधना है, मैं बांध, अलग ही समस्या है। देख रहे हो ऐसे ऐसी फिर प्रॉब्लम्स होती हैं जीवन में। एनीवेज ये चाय है, चाय के साथ में अभी कुछ खाने वाला बिस्किट या फिर नमकीन मैंने अभी रैक में रखा होगा और दिखाती हूँ मैं रैक में क्या क्या। रैक है मेरा, अलमीरा तो है नहीं मेरे पास बट ये बहुत बड़ा सा है, तो यहीं पे मेरे कुछ सामान रहते हैं। रुक जाओ एक सेकेंड ना। तो ये तो मेरा बैग है, इसकी दिस इज़ व्हाट आई हैव। ये मैं इसलिए रखती हूँ कि मेरे को कभी कभी बहुत भूख लगती है रात में, तो उसके लिए। बाकी ये मैं काफ़ी दिन से खाना भूल जा रही हूँ तो इसको मैं रखूँगी आगे, पर अभी नहीं। फ़िलहाल मैं ये बिस्किट लूँगी और हम चलते हैं चाय की तरफ। मैंने चाय पिया, मेरा 1 घंटा ऐसे ही निकल गया। उसके बाद मेरे को बाहर जा कर के सामान लाना था, वो लेके आई, खाना बनाया, फिर रात का खाना खाया है और इतने में मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा चला गया था। सो इट्स 9 PM इन द नाइट। मैंने जैसे बताया था मैं 6:30 के आसपास में रूम पे आ गई थी और अब 9 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट 6:30 to 7:30, 8:30, 2.5 घंटे हो चुके हैं। पढ़ाई वढ़ाई अभी कुछ भी नहीं हुई है। मैंने खाना बनाया, खाना खाया, घर पे बात की और बस अभी 9 बज चुके हैं। अब पढ़ना भी है, साथ में फॉर्म आया है असिस्टेंट का, NICL का, वो भी भरना है। और मैंने बताया था कि मेरा जो मेन फोकस है वो AO पे है, लेकिन मैं असिस्टेंट फिर भी दूँगी जस्ट टू गो विद द फ्लो और थोड़ा फ्लो बने, बिकॉज़ AO देने से पहले एटलीस्ट असिस्टेंट का मेरे पास एक्सपीरियंस हो कि मैं सेव करके रख दूँगी। पेमेंट नहीं करूँगी बट एटलीस्ट सेव करके रख देती हूँ कि अगर मेरा RBI असिस्टेंट निकल जाता है, मतलब मैं बहुत चाहती हूँ मेरा RBI असिस्टेंट निकल जाए। बकवास मैं बहुत करती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि अगर मेरे को कैमरा खुला मिल गया और मेरे को अभी फ़िलहाल मतलब ऑब्वियसली पढ़ना है मेरे को, पर बकवास करवा लूँगी। फिर मैंने रीजनिंग की क्लास की और ये क्लास ऐसे स्पेसिफ़िक नहीं थी, मैंने इन जनरल निकाल दी थी क्योंकि जो टाइप होता है हर मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन का वो सेम रहता है, बस लेवल का थोड़ा फ़र्क होता है। तो वो तो हम मॉक से मतलब उसको ठीक कर लेंगे, मॉक से देख लेंगे उसको। आज तो मैंने मॉक नहीं दिया है बट इससे पहले मैंने NICL के 3-4 मॉक दे रखे हैं, आई गेस 5-6 दे रखे हैं, जिसमें मैं इंग्लिश नहीं देती हूँ, क्वांट्स और रीजनिंग दोनों दे देती हूँ फुल मॉक में से। फिर मेरे को ये बगल में रखी हुई दिख गई मेरी कलर करने वाली बुक, तो मैं वो करने लग गई। तो ये करते करते मेरे को थोड़ा हो गया था, आई गेस 11, साढ़े 11, 12 बज गए थे। फिर मैंने वाइंड अप करके और मैं सोने चली गई थी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।